वेलकम फ्रेंड्स। तो देखो आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एक चीज़ है जहाँ पे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के डेट में जानते हो जो भी एग्जाम होता है कैलकुलेटिव होता है, क्वेश्चंस लंबे आते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं आते लेकिन बहुत लंबे आते हैं। तो कैलकुलेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ आपको बहुत बहुत दिक्कत होता है। तो वो हम लोग सीख लेंगे। कैलकुलेशन कुछ ट्रिक्स है हम लोग का, वो ट्रिक्स देख लेंगे जिससे हम लोग कैलकुलेशन बहुत बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो रूल वन हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मान लो कोई भी नंबर जो 5 और 5 का पावर में है, जैसे 5, 25, 125 जो भी है, उसको किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करे तो क्या कर सकते हैं। बेसिक सा फंडा समझ लो। 5 है तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2 भी तो लिख सकते हैं भैया। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर है उसके साथ एक जीरो लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? डिविजन तब भी इजी रहता है कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा इजी रहता है अगर उसको हम लोग नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करना जस्ट हाफ कर दो। 25 है तो क्या करना भैया, 25 तो 2 जीरो लगा दो, 2 2 से डिवाइड कर दो। मतलब जितने भी 5 का पावर बढ़ता जाएगा उतना जीरो ऊपर बढ़ेगा, उतना ही 2 नीचे आएगा। जैसे 125 मतलब 5 टू द पावर क्यूब, तो 3 जीरो लगा दो, 3 2 कर दो, डिवाइड कर दो। तो इससे आपका कुछ सेकंड्स तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर नाइन नाइन के पावर में कुछ भी करना है, जैसे 9 हो गया, 89 हो गया, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो ये वाला पोर्शन तो बहुत ही काम आता है। जैसे कैसे, जैसे 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 10 - 1 लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा होगा जो नंबर है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो खाली एक जीरो बैठा दो और उसी नंबर को माइनस कर दो। तो यहाँ पे जीरो बैठाना है, उसी नंबर को माइनस करना है। तो 2148 है। 81 मतलब 9 × 9, तो 2 बार कर दो ना, बस खत्म। एक बार करो आ जाएगा, फिर और एक बार कर दो आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट देखो क्या है, रूल नंबर 3 में क्या आता है। रूल नंबर 3 में आता है कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9, जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। जैसे 19, 19 को क्या कर सकते हो, 19 को आप 20 और 9 कर सकते हो। 29 20 प्लस 9 कर सकते हो। 39 30 प्लस, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 10 है तो देखो 10 है तो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इजीली बैठा दो और 9 को फिर आप अलग से इसी को सॉल्व कर लो, तो एडिशन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसी हिसाब से अगर करोगे, ब्रेक करके करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अगर हो 99 999 या 999 किसी से भी अगर कोई डिजिट को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हम लोग करेंगे क्या, देखो इसके बाद वाला नंबर क्या है, 100, तो उससे 1 माइनस कर दो। मतलब तो देखिए क्या हो गया, तो ये 100 के लिए करोगे खाली जीरो जीरो बैठाओगे और सेम नंबर माइनस करोगे। यहाँ पे भी सेम है, अब जीरो जीरो बैठाओगे सेम नंबर माइनस करोगे। तो माइनस सब्सट्रैक्शन जो है वो जल्दी होता है मल्टीप्लिकेशन से। नंबर 5 वाला रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग को ये रूल फॉलो करने के लिए दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक तो जो यूनिट डिजिट है दोनों मल्टीप्लिकेशन का, उसका एडिशन 10 आता है कि नहीं। हाँ, 3 + 7 10 है, हाँ 10 है। और उसका जो 10 डिजिट्स है वो आपका सेम है कि नहीं, हाँ 4 4 है। तो ये रूल अप्लाई होगा, क्या होगा, अब ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो 21, तो देखो 21 आ गया। और जो 4 है उसको एक डिजिट बढ़ाओ मतलब 5, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 20, देखो 20 आ गया। इसका भी क्या है देखो, 8 एंड 2, हाँ रूल फॉलो किया, 10 हो रहा है। और 3 3 सेम है तो करोगे क्या, 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 16 और 3 को एक बढ़ाओ 4 गुना कर दो 12 आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत बहुत जल्दी ये निकाल सकते हो। अब देखो नंबर 11 का, नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 13, कोई भी नंबर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इस ये एक ऐसा है जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, ऐसे ही हम लोग को निकल जाएगा। क्या रूल है, ऐड टू द राइट नेबर, तुम्हारे दाहिने तरफ जो तुम्हारा नेबर है, जो नंबर है उसके साथ ऐड कर दे। जैसे मतलब ये 2 है समझो, तो 2 के दाहिने में कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 2 के साथ 0 ऐड करोगे तो 2 बैठा दो यहाँ पे, ओके। अब ये 9 को ले लो, 9 के राइट में क्या है, 2 है, तो उसको ऐड कर दो, तो 9 और 2 11, देखो 11 हो गया, हाथ में 1 रह गया। अब ये नंबर पकड़ो 8, 8 के दाहिने में कौन है, 9 है, तो 8 और 9 17 प्लस 1 18, देखो 8 बैठा दो। अब लो 5 को, 5 के दाहिने में कौन है, 8, तो 8 और 5 13,
तेरा हाथ में एक था 4, तो 4 बैठा दो, ठीक है। 14, तो एक अभी भी रह गया। अब क्या करो, ये इधर क्या होता है, कुछ नहीं है, 0, तो 0 के साथ दाहिने में 5 है, तो 0 प्लस 5 5 प्लस 1 6, वैसे भी याद रख सकते हो, या जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे उसमें जो रिमेनिंग है उसको ऐड करके बैठा दो। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या बोला है, इसको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बैठा देंगे, 5 और 4 9, ठीक है। अब 1 लो, 1 प्लस 4 5, अब 3 लो, 3 प्लस 1 4, अब 2 लो, 2 प्लस 3 5, अब लास्ट में जो नंबर है 2 बैठा दो, खत्म, ये आपका आ गया। 12 में करना क्या है, 12 में कुछ नहीं करना, नंबर को डबल करो, नंबर को डबल करो और नेबर में ऐड करो। नंबर को डबल करो मतलब ये जो नंबर है, पहले हम लोग क्या एज इट इज उसको ऐड कर रहे थे, अब नहीं करना, अब उसको डबल करना है। तो पहले 4 को डबल करो, 8 हो जाएगा, 8 और इधर कुछ नहीं है मतलब 0, तो 8 यहाँ बैठ गया, देखो। अब देखो 2 है, 2 को डबल करो, 2 का डबल क्या है 4, तो 4 प्लस 4 देखो 8 यहाँ पे आ गया। फिर 3 को डबल करो, 3 को डबल करो मतलब 6, यहाँ पे कौन सा है 2, तो 8 आ गया, देखो। 5 को डबल करो 10, 10 और 3 13, 13 का 3 देखो हाथ में, एक आ गया, ठीक है। तो एक आ गया तो हम लोग क्या बोले, जो ये नंबर है उसके साथ ऐड कर दो, 6 हो गया। एक था और 5 था, 6 ऐड कर दो, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज ये है, तो यहाँ पे देखो 9 दुगुने 18, 8 हाथ में एक, ठीक है। तो 0, 0 का डबल तो 0 ही होगा, 0 प्लस 9 प्लस 1 10, 10 का 0 फिर 1 रह गया। अब ये 6 लो, 6 का डबल 12, 12 और 0 12 ही होगा, हाथ में एक 13, 13 का 3 हाथ में फिर एक। अब ये 5 लो, 5 का डबल है 10, 10 और 16, 16 और एक 17, 17 का 7 हाथ में फिर एक, और 3, 3 का डबल करो 6, 6 5 11, 11 एक 12, 12 का 2 हाथ में एक, और ये जो नंबर है इसके साथ वो एक को ऐड कर दो 4, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो फिर वीडियो को एक दो बार पॉज करके देखो, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सेम फंडा है, पहले वाले में हम लोग राइट सिर्फ नंबर को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे उस नंबर को डबल करके करेंगे, बस खत्म। ट्रिपल में क्या है, देखो हम लोग 11 में क्या कर रहे थे, नंबर को एज इट इज ऐड कर रहे थे, 12 में हम लोग नंबर को डबल करके ऐड कर रहे थे, और 13 में हम लोग इस नंबर को ट्रिपल करके ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं। 3 गुना कर दो, 3 का 3 गुना क्या है 9, मतलब क्यूब नहीं करना है, 3 का क्यूब नहीं करना है, 3 इंटू 3 करना है, ठीक है। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, नहीं तो बहुत बार गलती हो जाता है। तो 3 का देखो क्या है 9, 8 इंटू 3 24, 24 24 और 3 27, देखो 7 हाथ में 2, 4, 4 का 3, 4 इंटू 3 मतलब 12, 12 2 20, 20 2 22, देखो 22 आ गया, फिर 2 9, 9 इंटू 3 27, 27 एंड 4 27 एंड 4 31, 31 एंड 2 देखो 33, हाथ में 3, और देखो 9 है और 3 ऐड करो तो 12 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अब देखो 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ये, अगर तुम डायग्राम समझ में आ गया, ये डायग्राम तुमको समझ में आ गया, तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, पहले ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, मतलब 43 है और 22 है, क्या करो पहले ये स्ट्रेट करो, 3 इंटू 2 6 कर दो, ठीक है। देखो ये स्ट्रेट आ गया। अब क्या क्रॉस करो, देखो ये क्रॉस है ना, क्रॉस है ना, तो 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 2 6, 8 और 6 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ में 1, और ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट कर दो, 4 और 2 8 और 9 946 आ गया, देखो। तो फिर समझाता हूँ, पहले स्ट्रेट करना, फिर ये क्रॉस करना, फिर स्ट्रेट करना यहाँ पे, ओके। जैसे यहाँ पे करो 9 3 7 इंटू 3 7 इंटू 3 21, तो 1 आ गया 2। अब क्रॉस करो 5 और 3 15, 7 और 4 28, ठीक है। तो 7 4 28 28 एंड 5 3 15 28 38 43 43 एंड 2 45, 45 का देखो 5 हाथ में 4, और 5 इंटू 4 20 20 24, ठीक है आ गया। 3 डिजिट का देखो, ये भी सिंबल अगर आपको याद रहे तो आप जरूर इजीली इसको निकाल सकते हो। कैसा है, सबसे पहले तो स्ट्रेट करो, ये देखो स्ट्रेट है, ठीक है। इसमें जैसे क्या करना, 2 1 ज़ा 2, ओके। अब इसको करो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 7 आ गया, देखो। अब क्या करना है, अब तुमको ये करना है, ये क्या है, ये एक्सट्रीम होता है, ये वाला 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, और फिर ये स्ट्रेट 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तब जाके तुम्हारा होगा, ओके। तो फिर क्या करोगे, फिर करोगे ये दो,
ये दो इसको करोगे और लास्ट में ये स्टेट करोगे, ठीक है, ये स्टेट करोगे। तो फिर से देखते हैं, देखो 325017, ठीक है। तो क्या है हम लोग का, 5 के साथ 7 के करोगे, 5 7 से 35, ठीक है, 3 रह गया। अब क्या करोगे, 7 के साथ 2 करो, 7 2 से 14 और 5 1 से 5, 14 और 19, 19 और 22, देखो 2 रह गया, हाथ में 2 है। अब क्या करना है, ये 7 के साथ 3 को करना है, तो 7 इंटू 3 21, 5 0 से 0 ही होगा, और 2 1 से 2 मैंने 23 एंड 2, ठीक है, 23 25, 25 हो गया, फिर 2। अब क्या देखो, 3 1 से 3, अब 2 0 तो 2 होगा, तो 3 एंड 2 5 आ गया। अब 3 0 से, तो क्योंकि ये स्टेट करना है तो 3 0 से 0, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है, पहले इसको करना है, फिर ये दो को करना है, फिर ये एक्सट्रीम को करना है और बीच वाला करना है, फिर क्या करना है, ये दो को करना है, लास्ट में ये करना है, ठीक है, स्ट्रेट वाला। तो ये कर लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस। तो चलो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।